Hello everyone, मैं BL Sharma, math sir, and this is fifth part of multiple choice questions, means competency based questions of chapter 2 polynomial of class 10th mathematics. Keep watching. Class 10th maths, chapter 2 polynomials and multiple choice questions, that is for this is 10th part by BL Sharma math sir, means by me. ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का ये 10th पार्ट है चैप्टर 2 से। पॉलिनोमियल्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल है क्लास 10th का, और ये स्टैंडर्ड या बेसिक मैथमेटिक्स आपने लिया है, अगर सीबीएसई स्टूडेंट है तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव ऑब्टेन who are writing their mathematics Olympiads, IIT Foundation, Rajasthan Board, and various competitive examination. So please, and now the questions are on your screen. The zeros of the quadratic polynomial, this is x square plus 5x plus 6r. Both positive, both negative, both are equal, or one positive and one negative. We know that the zeros of there are two zeros, maximum two zeros of a quadratic polynomial. हमें पता है कि किसी भी quadratic polynomial में ज्यादा से ज्यादा टू जीरोस होते हैं। अब हमें इनका साइन पता करना है कि बोथ विल बी पॉजिटिव, बोथ विल बी नेगेटिव, बोथ विल बी इक्वल, और वन पॉजिटिव वन नेगेटिव। इसको देखिए टू वेज में हम कर सकते हैं। यू हैव टू फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस 5x plus 6, so that is x square plus 3x plus 2x plus 6, taking x common, x plus 3, taking 2 common, x plus 3. So there are two linear factors, x plus 3 and x plus 2. इस तरह से आपने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से इसके टू फैक्टर्स फाइंड आउट किए। अब जीरोस के लिए क्या करना पड़ता हमें, पुट ईच फैक्टर इक्वल टू जीरो। देखिए फर्स्ट फैक्टर है एक्स प्लस 3, इसके इक्वल जीरो पुट करेंगे तो द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी -3, एंड पुट द सेकेंड फैक्टर इक्वल टू जीरो। जो सेकेंड फैक्टर है एक्स प्लस 2, इसके इक्वल भी जीरो पुट करें तो ये आएगा माइनस। इसके टू जीरोज हुए, वन इज मीन्स -3 एंड अदर इज -2। अगर हम साइन पे जाएं तो दोनों ही नेगेटिव हैं, तो योर आंसर विल बी बोथ आर नेगेटिव। लेकिन स्टूडेंट इसको दूसरा तरीका और है, इसको देयर इज अदर वे ऑफ गेटिंग द साइन ऑफ द जीरोस हियर। सो व्हाट वी डू हियर, से इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए ये जो कोफिशिएंट है, देखिए हमारे पास अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो तीन पॉसिबिलिटीज बनती है कि दोनों जीरोस नेगेटिव होंगे, बोथ जीरोस विल बी नेगेटिव। एक पॉसिबिलिटी ये हुई। सेकेंड पॉसिबिलिटी ये हुई कि वन जीरो पॉजिटिव, एक जीरो पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव होगा। और थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि दोनों ही जीरो पॉजिटिव होंगे। तो केवल हम इनका जो साइन देख करके, ए बी और सी का साइन देख करके हम डिटरमाइन कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि ये जो दोनों जीरोस होंगे बोथ विल बी पॉजिटिव और बोथ विल बी नेगेटिव, और वन जीरो विल बी पॉजिटिव, अदर जीरो विल बी नेगेटिव। तो देखिए साइन ऑफ ए बी एंड सी आर सेम। अगर ए बी और सी मीन्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट टर्म, अगर तीनों के ही साइन सेम हो तो जीरोस होंगे नेगेटिव। आप देखिए यहां पे the sign of a coefficient of x square is 1, that is positive. This is also positive and this is positive. ये तीनों साइन पॉजिटिव हैं, मीन्स तीनों ही साइन सेम है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अगर ए बी और सी के तीनों के साइन सेम होंगे, जब सेम होते हैं तो
तो दोनों जीरोस होंगे वो कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। और हमने भी यही आंसर फाइंड आउट किया कि बोथ आर नेगेटिव। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए इफ यू गेट दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस तो यू हैव टू राइट द आंसर डायरेक्टली विदाउट सॉल्विंग इट। आपको सॉल्व नहीं करना है, यू हैव टू पुट द आंसर डायरेक्टली। सो हियर वी कैन से दैट यस both zeros will be negative because coefficient, the sign of coefficient of x square and coefficient of x and the constant term, all three are of the same means sign, that is side, right? So the answer is this. The zeros of the quadratic polynomial, that is x square plus 7x plus 12. See that the sign of how to decide, हमें यहाँ पे इसका जीरोस फाइंड आउट नहीं करना है, केवल ये बताना है कि ये दोनों जीरोस होंगे वो पॉजिटिव नेगेटिव या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा। उसके लिए हमने पहले बताया आपको कि सी इफ द साइन ऑफ ए बी एंड सी आर सेम, देखिए ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये और ये भी पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव है। when all are of the same sign, a b और c का साइन सेम होता है, then both zeros will be negative, so I can mark the answer negative। हम इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं कि ये क्या इसका दोनों ही नेगेटिव होंगे। तो क्या करना पड़ता है कि यू हैव टू फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 by splitting middle term, it is x plus 3 and x plus 4. Putting each factor equal to 0, we get x is equal to 3 and x is equal to -4. So both zeros are negative. One is -3, another is -4. So answer B is correct here, that both zeros will be negative. आपको मीन्स अब ये देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि द व्हाट अबाउट द जीरोज, जीरोज क्या है। केवल हमें साइन के बारे में पता करना है कि पॉजिटिव नेगेटिव और वन पॉजिटिव और अदर नेगेटिव। The zeros of the quadratic polynomial, that is -x square minus 5x minus 6r. Here, how to determine that both zeros are positive, negative or one positive, one negative? उसके लिए हमें कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड x एंड कांस्टेंट टर्म के साइन देखने होते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए ये जो साइन है, देखिए एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट का, एक्स के कोएफिशिएंट का और कांस्टेंट टर्म का तीनों ही नेगेटिव है। देखिए दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, and as we know that if the sign of A, B and C are same, then both zeros will be negative, so we can mark here that both are negative। लेकिन इसको हम वेरीफाई भी कर लेते हैं कि नेगेटिव है या क्या है। देखिए you write here -x square minus 5x minus 6, take minus common, you write x square plus 5x plus 6, factorizing, that is x plus 2, x plus 3. Now putting each factor equal to 0, you put x plus 2 is equal to 0, so x is 2 minus 2, and you put x plus 3 is equal to 0, so x is equal to -3. Thus we see that both zeros are of negative sign. This is negative and this is also negative. So this is verified. स्टूडेंट केवल अब आपको इनके साइन देख के पता लगा लेना है कि बोथ जीरोस, व्हाट काइंड ऑफ बोथ जीरोस विल बी, इनका साइन क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, राइट। आई थिंक दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। अगर ए बी और सी इन तीनों के साइन सेम है, इधर बोथ ऑल थ्री पॉजिटिव और ऑल थ्री नेगेटिव, देन बोथ जीरोस विल बी नेगेटिव।
The zeros of the quadratic polynomial x square minus 5x plus 6r. देखिए साइन डिफरेंट है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म दोनों का साइन सेम है, लेकिन ये जो द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है उसका साइन डिफरेंट है, एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म्स। ऐसे पोजीशन में क्या होती है, देखिए इफ a sign of a and c are same, here a and c are same, but b is different, लेकिन ये जो कोएफिशिएंट ऑफ x है डिफरेंट साइन नेगेटिव है, ऐसे केसेस में both zeros will be positive. So we can mark here the answer, both zeros will be positive. लेकिन इसको हम वेरीफाई भी आंसर को कर लेते हैं। देखिए we just have to factorize x square minus 5x plus 6. Its factors are x minus 2, x minus 3. Put each factor equal to 0, then x is equal to 2 and x is equal to 3. देखिए ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो हमारा आंसर वेरीफाई होता है। क्या किया देखिए, how to determine, again see, if the coefficient of x square and constant term इन दोनों का सेम साइन हो और ये जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इसका डिफरेंट हो। देखिए एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, कांस्टेंट टर्म 6 भी पॉजिटिव है, लेकिन जो मिडिल टर्म है इसका साइन पॉजिटिव नहीं होकर के नेगेटिव है, डिफरेंट है। ऐसे केसेस में बोथ जीरोस विल बी पॉजिटिव। The zeros of the quadratic polynomial minus x square plus 8x minus 12r. We have to determine the sign, both positive, both negative, one positive, one negative. इसके बारे में बताऊंगा कि when both are equal. तो देखिए कोएफिशिएंट ऑफ x square and the sign of the constant term दोनों ही सेम है। द कोएफिशिएंट ऑफ x square नेगेटिव है और कांस्टेंट का साइन भी नेगेटिव है, और ये मिडिल टर्म है इसका साइन इन दोनों के साइन से डिफरेंट है। ऐसे केसेस में हमने बताया था कि इफ साइन ऑफ ए एंड सी आर सेम बट बी इज डिफरेंट, देन बोथ जीरोस विल बी पॉजिटिव। सो आवर आंसर इज ए, बोथ जीरोस विल बी पॉजिटिव। वेरीफाई करेंगे आंसर्स को, आप भी चाहे तो वेरीफाई कर लें। देखिए वी हैव टू राइट हियर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 12, एक माइनस कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, फैक्टराइज करें x माइनस 6, x माइनस 2, पुट ईच फैक्टर इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 6 और सेकेंड फैक्टर के इक्वल 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू 2। तो देखिए दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव एंड दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, दस इट इज वेरीफाइड। तो केवल आप साइन देख के पता कर सकते हैं कि जो ये इनका जीरोस होगा उनका साइन कैसे होगा। The zeros of the quadratic polynomial x square plus x minus 12r. कैसे होंगे इनके जीरोस? What will be the sign of both the zeros? देखिए यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, a और c दोनों के साइन डिफरेंट हैं। The coefficient of x square and the constant term डिफरेंट है। ऐसे केसेस में क्या होता है स्टूडेंट, देखिएगा, चेक हियर, इफ साइन ऑफ ए एंड सी आर डिफरेंट, हमें मिडिल टर्म नहीं देखना है, वन जीरो विल बी पॉजिटिव एंड अदर विल बी नेगेटिव। देखिए ए और सी जो कांस्टेंट टर्म है, ए यहाँ पे पॉजिटिव है, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे नेगेटिव है, दोनों के साइन डिफरेंट हैं। जब दोनों के साइन डिफरेंट होते हैं तो एक जीरो पॉजिटिव होगा और एक जीरो नेगेटिव होगा। So we can write, mark here the answer. One zero will be positive and other zero will be negative. अब इस आंसर को हम वेरीफाई कर लेते हैं।
So we have to factorize x square plus x minus 12. इसके जब आप फैक्टर करेंगे तो दैट इज x plus 4 x minus 3 by splitting middle term. Put each factor equal to 0, so x is equal to minus 4 and x is equal to 3. So one 0 is negative, other 0 is positive. So our answer is verified. So D is the correct answer. अब आपको स्टूडेंट केवल साइन दे करके एबीसी का साइन दे के बताना है कि जो टू जीरोस होंगे उनके साइन कैसे होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव और वन पॉजिटिव वन नेगेटिव. The zeros of the quadratic polynomial minus x square plus 4x plus 21. यहां देखिए कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों के जो साइन डिफरेंट हैं. दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव. जब ये दोनों डिफरेंट होते हैं तो मैंने बताया था क्या होता है, when sign of A and C are different, one zero will be positive, other will be negative. So therefore D is the करेक्ट ऑप्शन. यहां पे आप इसका आंसर फाइंड आउट करके खुद चेक कर सकते हैं, केवल हमें यहां पे साइन बताना है. सो डी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. The zeros of the quadratic polynomial, that is 21x square plus 10x plus 1. Students, see the sign. The sign of x square, coefficient of x square is positive. B is also positive, C is also positive. जब ये तीनों ही का साइन सेम होता है तो मैंने बताया था क्या होता है. See here, when the sign of A, B and C are same, either all three are negative or all three are positive. ये तो both zeros will be negative. अब आपको इसमें मीन्स तो इसका जो आंसर होगा both zeros will be negative. The zeros of the quadratic polynomial, that is minus 21x square minus 10x minus 1 are, ये दो बार लिखा गया, सो मैं इसको रिमूव करता हूं. ओके. सी स्टूडेंट, व्हाट अबाउट दिस? हियर यू विल सी, आप यहां देखेंगे कि तीनों के ही साइन नेगेटिव, ऑल थ्री आर ऑफ द सेम साइन. जब तीनों साइन सेम होते हैं तो देखिए क्या होता है. कैन यू गेस द आंसर? यस. If sign of A, B and C are same, both zeros will be negative. You can find out and check and verify your answer. आप खुद इसका आंसर चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें केवल इनके साइन के बारे में पता करना है, दैट इज व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट. मैं इसका जीरोस फाइंड आउट नहीं कर रहा हूं, केवल हमें इनके साइन के बारे में बताना है. तो बोथ जीरोस विल बी ऑफ नेगेटिव. The zeros of the quadratic polynomial x square plus 40x minus 21 are. Can you guess the answer? देखिए, see here the coefficient of x square and the constant term दोनों के साइन डिफरेंट हैं. जब A और C के साइन डिफरेंट हो, मीन्स वन पॉजिटिव अदर नेगेटिव हो, तो देखिए क्या पॉसिबिलिटीज बनती है. देन वन जीरो विल बी पॉजिटिव एंड अदर विल बी नेगेटिव. सो here D is the correct answer. So thanks. Please keep watching.